आज के समय को परसेंटेज चैप्टर से एसएससी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए मैं आपको उन क्वेश्चंस को पार्ट पार्ट करके सॉल्व करा रहा हूँ। जो लोग भी एसएससी के अलावा अगर अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि लेटेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। अगर आप पहला ही क्वेश्चन देखेंगे तो ये देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को देखिए क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाकर के अगर आप सर्च करेंगे सुजी सॉल्यूशन तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको पीडीएफ यानी ऐप डाउनलोड करके उसको जब रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे तो आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। जैसे आप देखिए रजिस्टर करके आप उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ, इसके अंदर जाएंगे तो सुजीत सॉल्यूशन उसके अंदर ओपन करेंगे तो ये जो मेरी एसएससी की सीरीज चल रही है, जितनी भी क्लासेस मेरी पहले हो चुकी है सारी पीडीएफ मैंने अपडेट कर दी। आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, सुजीत सॉल्यूशन के अंदर आपको मिल जाएगी। बाकी जिन लोगों को कोर्स परचेज करना तो कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स में मैं आपको बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक आपको पढ़ा रहा हूँ। हर एक वैरायटी हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूरा कवर करा रहा हूँ, थ्योरी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप प्रश्न नंबर पहला ही देखेंगे तो इसमें क्या कहा गया, टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है। एक गृहिणी टमाटर का उपभोग 70% कम कर देती है। इस प्रकार व्यय कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा आपसे ये पूछा गया। यानी देखिए कहा गया कि टमाटर के मूल्य में प्रति केजी क्या कर दिया, इसने 300% की वृद्धि कर दिया। तो एक गृहिणी टमाटर का उपभोग कितना ये कम कर दे, 70% कम कर देती है। तो पूछा कि इस प्रकार व्यय में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, आपसे यही पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखेंगे तो प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 300% की वृद्धि हो रही है। तो आप यहाँ से प्राइस लिखेंगे और ये जो 300% लिखा है ना, 300% परसेंटेज को इसको क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर इसको हम लोग परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 देगा। परसेंटेज अगर मैं हटा दूंगा तो ये बटा 100 देगा। जब काटेंगे तो ये ऊपर 3 रहेगा और नीचे कितना हो जाएगा 1। पहले अगर मूल्य 1 रुपये था तो इसमें कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर 3 रुपये की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, 4 रुपये हो गया। अगर हम लोग मान ले कि जो टमाटर का ओल्ड मूल्य कितना, प्राइस कितना 1 रुपये था, जब इसमें 300% की वृद्धि हो गई तो वृद्धि होने के बाद टमाटर का मूल्य इतना हो गया। इतना क्लियर हो गया, आप कहेंगे हाँ सर ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर इसके बाद देखिए क्या कहा गया कि टमाटर की जो गृहिणी टमाटर का उपभोग का मतलब कह सकते हैं कंजप्शन मीन्स खपत, ऐसे बोल सकते हैं। खपत 70% कम कर देती है। 70% को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 7 बाई कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं। परसेंटेज हटाएंगे तो इस तरह से करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। पहले अगर देखा जाए तो उसकी खपत 10 थी, अब इसका कितना हो गया 7, ऐसे बोल सकते हैं कि अब इसका जो कंजप्शन पहले अगर 10 था तो इसमें देखिए 7 की कमी हो गई, 7 की क्या हो गई कमी के बाद देखिए कंजप्शन अब यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो गया। कंजप्शन का रेशियो मुझे पता चल गया। तो हमसे पूछा कि व्यय यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो हमसे पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा आप ये बताएं। यानी हमको एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल करके तभी हम लोग पता करेंगे उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो हम लोग किसका रेशियो निकाल लेंगे, एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लेंगे। देखिए निकालने के लिए हम लोग करेंगे इसका इसमें गुणा, चाहे तो काट करके छोटा कर सकते हैं अगर ये कट रहा है, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणा करेंगे तो 10 मिलेगा और इसका गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 12 मिल गया। पहले देखिए अगर देखा जाए उसका व्यय पहले 10 रुपये था, अब ये बढ़कर के कितना हो गया 12 रुपये। तो इस तरह से उसके व्यय में क्या हो गई, आप कहेंगे सर उसके व्यय में वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि होगी आपको यही परसेंटेज में बताना। तो रुपए में देखिए 2 रुपये की वृद्धि हो गई, लेकिन परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये 2 रुपये की वृद्धि 10 पर हो रही है ना, तो बटे 10। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो आप कहेंगे सर कितने परसेंट की वृद्धि हो गई उसके व्यय में, आप कहेंगे सर 20% की वृद्धि हो गई। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा।
प्रश्न काफ़ी अच्छा है, एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले देखिए प्राइस का रेशो निकालेंगे, यहाँ से कंजप्शन का रेशो निकालेंगे, फिर आप क्या करेंगे एक्सपेंडिचर यानी व्यय का रेशो निकाल करके आप ये चेक करिए कि पहले अगर उसका व्यय कितना 10 रुपये था, अब बढ़ करके कितना हो गया 12 रुपये। तो कितने की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो गई। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 10 पर ये वृद्धि हो रही और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, आपसे ये पूछा गया। देखिए इसे तो हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 3 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बता रहा हूँ। वैसे करना चाहे तो 3 मेथड से कर सकते हैं, एक ही आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये कितने परसेंट अधिक है, आप कहेंगे सर इतना परसेंट अधिक है। तो इसका मान अगर मैं पूछूं फ्रैक्शन में कितना होता, आप कहेंगे सर इसका मान ना 1/40 होता है। जिनको नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज हटाएंगे बटा 100, लेकिन यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए आपको करना कि एक नीचे और लगाना होगा। जब इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा 1/40 आपको मिल जाएगा। जिनको नहीं पता था तो मैंने यहाँ पे साइड में करके दिखा दिया, वैसे तो मुझे पता है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। इतना क्लियर है। तो किसकी बात कही, राम और श्याम की बात कही है ना, तो हम लोग राम लिख ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग क्या श्याम लिख ले रहे हैं। तो राम की आय श्याम की आय से कितना 2.5% का मतलब 1 अधिक है। तो श्याम की आय से अगर हम लोग मान लें कि ये श्याम की आय, ये किसकी आय, श्याम की आय, तो जो राम की आय वो कितना होगी, इससे 2.5% मतलब 1 अधिक। अगर इसकी 40 है तो जो यहाँ से राम होगा इससे 1 अधिक है, तो मतलब इसकी जो आय है वो कितने हो जाएगी 41 हो जाएगी। इतना क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर है। फिर क्या कहा गया हमसे, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो श्याम की आय है राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, आपको ये बताना है। अगर देखेंगे तो इसकी जो आय है ना इससे कितना कम है, आप कहेंगे सर 1 रुपया कम है, लेकिन इसी को परसेंटेज में बताना कि कितने परसेंट कम है, आपको ये बताना है। किससे पूछा है, राम की आय से पूछा है ना, तो जिसकी आय से पूछेगा उसकी आय से डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। अगर देखिए मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये तो कंफर्म है कि भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी, और 2 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा। अगर आप एग्जाम में हैं तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए इससे हम लोग अभी 2 मेथड से और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रहने दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो के लिए ज़्यादा हो जाएगी, मैं इसलिए 2 मेथड नहीं बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको 2 मेथड और सीख रहे हैं तो आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है या जहाँ पे आप कमेंट करते हैं वहाँ पे भी मैं पिन कर दूंगा 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास, वहाँ से जा करके भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये भी प्रश्न देखेंगे एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, एक महिला के व्यय और बचत कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर और यहाँ से देखिए सेविंग का रेशियो आपको दिया गया। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20%, 10% की इंक्रीज यानी वृद्धि होती है तो उसकी सेविंग में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, आपसे ये पूछा गया। पहले तो आप एक चीज़ ये जान जाइए कि इनकम बराबर होता है क्या, आप कहेंगे सर जो इनकम बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। आप क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर हो जाएगा और यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा, सेविंग। ठीक है, ये चीज़ आप बोल सकते हैं कि इनकम बराबर क्या होता है, खर्च प्लस सेविंग होता है। अब यहाँ से देखिए किसका किसका रेशो दिया गया, आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर का दिया गया है और किसका दिया गया, सेविंग का दिया गया, यही तो रेशियो दिया गया। अगर यहाँ से रेशियो जो दिया गया आप यहाँ से लिखेंगे, ऐसे कह सकते हैं 4:1 दिया गया। अगर देखिए मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, इनकम पता चलेगा। इन दोनों को जोड़ने पे मुझे इनकम पता चलती है ना, तो अगर मुझे इनकम पता करनी होगी तो यहाँ से देखिए इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे इनकम पता चल जाएगी। इतना क्लियर है। अब ये कहा गया कि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जा रही, उसके व्यय में 10% की वृद्धि की जा रही है। अगर इसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है, आप कहेंगे सर 20% की, और इसमें 10% की क्या कर दी जा रही है, वृद्धि कर दी जा रही है।
इस तरह से ये वृद्धि कर रहा है। अब देखिए अगर आप इसका 20% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं दशमलव में आएगा, इसका भी निकालेंगे तो कहीं ना कहीं दशमलव में आएगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका कैलकुलेशन दशमलव में ना आए तो इसके लिए आप यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते, यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते, यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये तो फिर कट के हट ही जाएगा, बढ़ा सकते हैं। अब इसका 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे इसकी परसेंटेज से 2 जीरो क्या कट जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया और इसका गुणा करेंगे 5 दूना 10, तो यानी 10 की क्या हो गई वृद्धि। पहले इसकी इनकम 50 थी, अब बढ़कर ये कितना हो जाएगी, आप कहेंगे 60 हो गई। अगर आप इसका 10% निकालेंगे, इसके परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ से कितना मिलेगा 4। पहले उसका अगर खर्च 40 रुपये था, अब 4 रुपये की वृद्धि हो गई, बढ़कर के इतना हो गया। अब देखेंगे मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब ये देखिए 60 रुपये कमा रहा, अगर इसमें से 44 रुपये खर्च कर दे रहा तो इसने कितने की सेविंग की, आप कहेंगे सर 16 रुपये की क्या की होगी, सेविंग की होगी। और हमसे यही पूछा गया कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। पहले 10 रुपये बचाता था, अब कितने रुपये बचा रहा, आप कहेंगे सर अब ये 16 रुपये बचा रहा है, तो कितने की वृद्धि होगी, 6 की वृद्धि है। और ये वृद्धि किस पर हुई, 10 पर, 10। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो आप कहेंगे सर उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 60% की वृद्धि होगी। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 रुपये है, वह जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक है, तो पूछा कि उसकी बचत कितना, आप ये बताइए। सबसे पहले ये देखिए कि उसकी इनकम कितना दी गई, 72,000 रुपये है। वह जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से कितना कहा गया, सेविंग से 40% अधिक है। तो इसका मान अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे कि 40% का मान कितना होता है, 2 बट्टे कितना होता है, 20 दूना 40, 20 25 100, ऐसे बोल सकते हैं। अगर देखिए सेविंग से कितना कह सकते हैं, जो खर्च है ना उसकी बचत से 40% अधिक है। तो अगर मैं यहाँ से एक्सपेंडिचर लिखूंगा और यहाँ से मैं सेविंग लिख ले रहा हूँ, तो यही कहा गया जो उसका खर्च है उसकी बचत से कितना 40% अधिक है। अगर हम लोग मान लें ये मेरा क्या सेविंग है, ये मेरा सेविंग है, तो जो खर्च है इससे 40% अधिक का मतलब कितना, 2 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 और प्लस कितना हो जाएगा 2, उसका खर्च इतना आ गया। इतना क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर देखिए मुझे पता है कि खर्च और बचत दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, इनकम पता चल जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे इनकम पता चल जाएगा। और इनकम देखिए मुझे पता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इनकम कितना दिया गया, 72,000 रुपये। लेकिन रेशो में खर्च और बचत जोड़ेंगे तो इनकम कितनी आ जाएगी, 12। अगर मैं 12 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 6,000 बार में कटेगा। जितनी बार में कटेगा आपसे पूछा कि उसकी सेविंग पूछिए ना, तो सेविंग वाले मिला करके मल्टीपल करिए। जब सेविंग वाले मिला करके मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 रुपये। उसकी बचत कितना, आप कहेंगे सर 30,000 रुपये, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। और ये भी प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों से बहुमत से क्या कर दिया गया, जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, आपसे ये पूछा गया है। डाले गए सभी मत क्या वैध है, सभी क्या वैलिड वोट है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अगर कोई चुनाव हो रहा है, ठीक है, अगर कोई चुनाव हो रहा है, इसमें 2 उम्मीदवार है, तो जो भी चुनाव हुआ होगा ये अपने आप पे 100% होगा। और सभी वोट क्या कहा गया, सभी जो वोट है ये वैलिड है। तो अगर इसमें से देखिए एक कैंडिडेट कितना पा रहा है, आप कहेंगे सर 88% पा रहा है, तो दूसरे ने कितना पाया होगा, इसमें से 100 में से एक ने 88% पा लिया, तो दूसरे ने कितना पाया होगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर जो दूसरा कैंडिडेट है ये 12% मत प्राप्त किया होगा। और ये वाला क्या कर रहा है, जीत जा रहा है और ये हार गया। लेकिन ये देखिए कि कितने परसेंट से ये परसेंटेज में जीत रहा, आप कहेंगे सर ये 76% से, ये 12% पा करके हार गया, ये इतना परसेंट पा करके क्या हुआ, जीत गया। लेकिन देखा जाए तो कितने परसेंट से ये जीत रहा, तो इसको घटाएंगे तो आप कहेंगे सर ये 76% से जीत रहा। और यहाँ से देखिए कहा गया कि वोटों में देखिए कितने वोट से जीत रहा, इतने वोट से।
परसेंटेज में तो 76% से जीत रहा है, लेकिन वो कितने मत से जीत रहा है, आप कहेंगे इतने। तो कह सकते हैं ये 76% का मान है। आपको करना कि इसमें 76 से भाग दीजिए, 100 का मल्टीपल कर लीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कुल मत कितने पड़े थे। 684। इसमें आपको 76 से भाग देना और 100 का मल्टीपल करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए जो भी वोट पड़ेंगे ये अपने आप में 100%, तो यहाँ से मैंने 100 से मल्टीपल कर दिए। अब इसको आपको देखिए डिवाइड करना है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 9 छक्का 54 हो गया, 9 साते 63, 5 68। मुझे लगता है कि ये 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो मैं 9 से इसको पूरा पूरा काट दे रहा हूँ। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900। आप बता सकते हैं कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, 900। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष और शेष महिलाएं। यदि 60% पुरुष के निरक्षर, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं, वो कितने 60% पुरुष है, 60% महिलाएं क्या साक्षर हैं, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा गया। यानी देखिए हमसे क्या कहा गया, निरक्षर महिला आपको लेना है और साक्षर पुरुष की संख्या आपको लेनी है। तो यही कहा गया कि निरक्षर महिलाओं की संख्या जो है साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने परसेंटेज अधिक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मान लें कि अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र हो तो वहाँ पे जो भी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। आप कहेंगे हाँ सर वहाँ की संख्या अपने आप में 100% होगी। अगर इसमें 45% क्या 45% क्या है, मेल है, 45% क्या है, मेल है, तो बाकी इसमें जो शेष बची होंगी 55% ये क्या होंगी, आप कहेंगे सर ये फीमेल होंगी। इतना क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे तो 60% पुरुष क्या निरक्षर है, तो जो भी ये पुरुषों की संख्या है इसमें 60% क्या है, कह सकते हैं कि निरक्षर है, जो पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन हमको देखिए क्या निकालना है, किसकी संख्या निकालना है, साक्षर पुरुषों की संख्या निकालना है। तो ये जो भी पुरुष है अपने आप में 100% होंगे। अगर इसमें से 60% निरक्षर है तो कितने साक्षर होंगे, आप कहेंगे सर 40% साक्षर होंगे। देखिए 60% निरक्षर है तो 40% क्या होंगे, साक्षर होंगे। तो इसका करना क्या, आपको 40% आपको निकालना है। इसका क्या करिए, आप 40% निकालिए। 40% को आप कितना बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर 2/5 हम लोग बोल सकते हैं। यही तो 40% को हम लोग बोल सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर 40% का मान इतना आता है। अगर इसका 2/5 निकालेंगे, 5 से काटेंगे, 9 बार में कटेगा, 9 दूना कितना हो गया, 18। यानी कह सकते हैं साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी आ गई, आप कहेंगे सर ये 18 आ गए। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, फीमेल की संख्या पता करनी है। लेकिन जो फीमेल है ये निरक्षर वाला पता करना है। देखिए 60% जो भी ये फीमेल की संख्या 55 है, इसमें 60% पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, तो कितनी पढ़ी लिखी नहीं होंगी, आप कहेंगे सर 40% जो है निरक्षर होंगे। तो इसका 40% का मतलब कितना बोलेंगे आप, 2/5 बोलेंगे। अगर आप इसका 2/5 निकालेंगे, 5 से इसको काटेंगे 11 बार, 11 गुना कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए तो मुझे साक्षर और ये क्या पता चल गया, निरक्षर बोल सकते हैं। निरक्षर फीमेल आप बोल सकते हैं। यही तो कहा गया निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है, ये बताना है। तो ये देखिए कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 4 अधिक है। लेकिन किससे पूछा है, साक्षर पुरुषों की तुलना में कहा गया, यानी साक्षर पुरुष से कहा गया ना, तो साक्षर पुरुष से हम लोग डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। अगर देखिए मैं इसको यहाँ से काट दो, यार इसका देखिए डायरेक्ट इसका करूंगा तो 400 हो गया। 400 में हम लोग डायरेक्ट 18 से डिवाइड करते हैं, 400 होगा कि नहीं, आपके हाँ सर। तो 400 में अगर आप 18 से डिवाइड करेंगे, 18 दूना 36 हो गया, फिर 18 दूना कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में तो सी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, आर और यस के बीच एक चुनाव में आर को यस को मिले मतों का 110% मत मिले। उसने 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 कह सकते को 770 मतों से हरा दिया। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक लग रहा है, उसने कह लीजिएगा, उसने आर को कर लीजिएगा। हाँ इसने देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है, उसने आर को कह सकते हैं, उसने आर
उसने आर को, देखिए इंग्लिश में करेक्शन दिया गया, उसने आर को 770 मतों से हरा दिया। और यदि कोई कोई अवैध मत नहीं थे तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी, आप ये बताइए। सबसे पहले देखेंगे तो आर और एस का जिक्र हो रहा है तो हम लोग लिखते हैं, आर लिख ले रहे हैं और ये एस लिख ले रहे हैं। चुनाव में देखिए आर को यस को मिले मतों का कितना कह रहा है, 110% मिल रहा है, यानी एस को जितना भी वोट मिला होगा कह सकते इसका ये कितना पा रहा है, 110% पा रहा है। अगर आप 100 का 110% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, अगर आप 100 का 110% निकालेंगे, इसके परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, कितना मिलेगा, 110 ही आपको मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 110 मिलेगा। इतना क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर है, चाहे तो काट करके छोटा कर सकते हैं। यस को कितना वोट मिल रहा है, 10, और आर को कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, इतने आर को इतने मतों से क्या कर दे रहा है, हरा दे रहा है। लेकिन यहाँ से रेशियो में देखिए कितने मतों से हरा रहा है, आप कहेंगे सर एक रेशियो से हरा रहा है। जो आर है यस को क्या कर रहा है, उसने आर को, सॉरी यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक लग रहा है, क्या आर को इतने मतों से, आर को नहीं यस को कर लीजिएगा, थोड़ा सा एरर लग रहा है प्रश्न में। यस को क्या कर दिया, इतने मतों से हरा दिया है। लेकिन यहाँ से देखिए संख्या में कितने मतों से हरा रहा, आप कहेंगे 770 मतों से हरा रहा है। जो आर है यस को कितने मतों से हरा रहा है रेशियो में, आप कहेंगे सर एक वोट से हरा रहा है, लेकिन संख्या में कितना दिया गया, 770। तो बोल सकते हैं कि एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, एक रेशियो बराबर कितना लिख सकते हैं आप, 770 आप लिख सकते हैं। आपसे पूछा क्या है, डाले गए मतों की कुल संख्या आपसे पूछेगी। तो अगर टोटल मत देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 11 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 21 हो गया। और यहाँ से देखिए एक रेशियो का मान पता है तो 21 रेशियो का मान पता करने के लिए 770 में ला करके मल्टीपल करेंगे। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये लास्ट में 0 मिलेगा और 21 साथ 7, तो 0707 देखिए इसमें दिख रहा है और किसी में तो नहीं दिख रहा है। अब मुझे देखिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 161 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। ये यस को कर लीजिएगा, यस को इतने मतों से क्या कर दिया, हरा दिया। ठीक है, उसने क्या किया, उसने का मतलब आर कह सकते, आर ने उसने क्या कर दिया, आर को इतने मतों से हरा दिया। ये सेंटेंस रहना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्वेश्चन में हल्का सा एरर है, लेकिन देखिए सोल्यूशन आपका ऐसे ही लगेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, ये प्रश्न देखिए सीजीएल में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि किसी व्यक्ति का वेतन 200 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर के 234 रुपये प्रतिदिन हो जाता है तो व्यक्ति के वेतन में कितने % की वृद्धि होगी, आपसे ये पूछे। देखिए पहले इसका वेतन इतना था, अब बढ़कर के इतना हो गया, तो पूछा कि आपसे कितने % की वृद्धि हो गई। रुपए में देखिए कितने रुपए की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर 34 रुपये की वृद्धि हो गई। ये जो 34 रुपये की वृद्धि हो रही किस पर होगी, 200 रुपये पर होगी। जो पहले वेतन था उसी पर होगी। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे तो डबल जीरो से ये कट गया, इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 17 बार में कटेगा। यानी कह सकते हैं कि उसके वेतन में 17% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी उसके वेतन में कितने की इंक्रीज हुआ, 17% का इंक्रीज हुआ। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य आपको दिया गया 2500 से बढ़कर के 3000 हो गया तो पूछा कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अगर देखिए काटना चाहते तो काट के छोटा कर लीजिए। चलिए इसका डबल जीरो में काट दे रहा हूँ, इसका डबल जीरो काट दे रहा हूँ। यानी 25 रुपये की वस्तु इसका प्राइस बढ़कर के 30 रुपये हो गया तो कितने % की वृद्धि होगी, आपसे ये पूछा गया। चाहे तो और काट के छोटा कर सकती है, इसको चाहे तो 5 बोल सकती है और इसको 6 बोल सकती है। लीजिए मैंने और छोटा कर दिया। 5 रुपये की वस्तु का दाम बढ़कर के 6 रुपये हो गया तो कितने % की वृद्धि होगी, आपसे ये पूछा गया। रुपए में देखिए 1 रुपये की वृद्धि हो रही है और ये जो 1 रुपये की वृद्धि हो रही है 5 पर हो रही है तो 1/5 का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 20% होता है। ठीक है, जिनको पता है तो वो डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हैं कि 1/5 किसका मान होता है, 20% का मान होता है। जिनको नहीं पता है आप यहाँ पे देखिए 1/5 है ना, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो भी आपका कितना आएगा, 20% आएगा। बेहतर है कि अगर आपको 1/5 का मान पता है तो आप डायरेक्ट 20% पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 30% की कमी करने के बाद किसी वस्तु का मूल्य 3500 रुपये होता है
तो इसका वास्तविक मूल्य आपसे पूछा गया कितना होगा। देखिए वस्तु का जो भी शुरू में मूल्य रहा होगा वो अपने आप 100% रहा होगा। अगर इसमें 30% कमी करने के बाद वस्तु का दाम कितना हो गया 3500 रुपये, तो कह सकते हैं अगर इसमें से 30% की छूट दे दिया तो इसमें से दाम कितने के ले रहा है, आप कहेंगे सर 70% का दाम ले रहा है और रुपये में कितना ले रहा है, इतना। कह सकते हैं ये 70% है। आपको करना क्या है, ये जो 3500 दिया गया है ना, इसमें 70 से भाग देंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा वस्तु का मूल्य कितना, आपको ये पता चले 5000 आपको मिलेगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें और ये भी प्रश्न के एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक का मूल्य 1,25,000 था। इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आ गई। इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक बाइक का मूल्य क्या है, आपसे ये पूछा। अगर देखिए पिछले साल जो बाइक है इसका प्राइस इतना है, अगर इसमें 30% की कमी हो गई तो कमी के बाद ये मूल्य कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले ये देखिए ये कितना दिया गया, 1,25,000 दिया गया। ये जो भी पिछले साल बाइक का मूल्य था ये अपने आप में 100% है। अगर इसमें 30% की कमी आ गई तो दाम कितने का लेगा, ये 70% का दाम लेगा। तो इसका 70% निकालिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पता चल जाएगा कि इस समय बाइक का मूल्य कितना है। इसकी परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। देखिए डबल जीरो मिलेगा और 7×5 = 35, डबल जीरो लास्ट में 5 इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। इसमें करेंगे 7 दूना 14, 14 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 17 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये प्रश्न कि एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2020 में सुमित की आय 21,000 रुपये थी। उसकी आय में हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है। 2022 में उनकी आय लिख लीजिएगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक करिए, आय रहेगा, उसकी आय कर लीजिएगा। उसकी आय कितनी, 2022 में उसकी आय कितनी थी, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी आय पूछा गया कितनी, आप ये बताइए। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ से आपको करना क्या, मैं बता रहा हूँ। ये 10% की जो वृद्धि हो रही है ना, तो 10% का मतलब आप कितना बोल सकते हैं, 1/10 बोल सकते हैं। 10 रुपये में एक रुपये की वृद्धि हो गई तो एक साल में बढ़कर के उसकी आय कितनी होगी, इतनी। एक साल में बढ़कर के उसकी आय इतनी होगी। और पूछा क्या 20 का दिया गया, 22 का पूछा गया ना, तो इस प्रक्रिया को 2 बार लिखेंगे। पहले तो जो 2020 में इसकी आय दी गई थी इसको हम लोग लिखेंगे। अब कितने साल बाद कि यहाँ से यहाँ कितना साल हो गया, 2 साल हो गया। अगर 2 साल का पूछा है ना, तो आपको करना है कि इस प्रक्रिया को 2 बार आप ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। 11/10 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। अगर ये 4 साल बाद पूछता या 2 साल पहले पूछता तो पहले के कंडीशन हम लोग इसको पलट करके लिखते हैं। लेकिन छोड़िए, हमसे बात करके पूछा है ना, तो इस प्रक्रिया को जितने साल बाद पूछेगा उतने बार ही आपको लिखना होगा। इसके डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा और इसका मल्टीपल करेंगे तो ये 1 2 1 हो जाएगा। देखिए लास्ट में तो जीरो आपको मिलेगा, इतना तो कंफर्म है। आप कहेंगे हाँ सर जीरो मिलेगा, और इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 21 से कम कितना हो जाएगा, 21। 0 1 देखेंगे तो सिर्फ एक ही में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा। अगर आप एग्जाम में है ना, तो पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये प्रश्न कि एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की जाती है और बाद में 50% की वृद्धि की जाती है तो उससे कितने % की हानि हुई, आपसे ये पूछा गया। इसे देखिए हम लोग फार्मूले से भी कर सकते हैं, रेशो से भी कर सकते हैं, एक मेथड और है कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा, रेशो से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको और मेथड आपको सीखना है ना, तो आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास आप देख लीजिएगा, परसेंटेज वाली। वहाँ पे मैंने आपको 2 3 मेथड बता रखा है, आप जा करके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, या जहाँ पे आप कमेंट करते हैं ना, मैं वहाँ पे भी पिन कर दूंगा 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास की प्लेलिस्ट की। ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। रेशियो मेथड से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 50% का मान कितना होता है, 50 यहाँ पे भी 50 यहाँ पे भी ना, तो 50% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर जो 50% है ना, इसका मान 1/2 होता है।
तो यहाँ से आप लिखेंगे ये कमी की जा रही है। पहले अगर इसका वेतन 2 रुपये था, या कह सकते हैं इसका वेतन 2 रुपये था, तो इसमें 1 की क्या की गई, कमी कर दी गई। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पहले अगर वेतन 2 रुपये था, अगर इसमें 1 की कमी कर दिया, तो यहाँ से देखिए अब इसका वेतन कितना आ गया, इतना। ये ओल्ड लिख सकते हैं और ये इसका न्यू वेतन आप लिख सकते हैं कि न्यू वेतन हो गया। ये तो मैंने कमी वाला लिख लिया। फिर देखिए 50% की क्या हो गई, वृद्धि होगी। तो 50% का मान 1/2 ही होता है। पहले अगर उसका वेतन कह सकते 2 रुपये था, अब इस पर देखिए वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ये चीज़ आपको मिल गया। यहाँ से गुणा करेंगे 4 मिलेगा, और यहाँ से गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। पहले अगर देखा जाए तो उसका वेतन 4 रुपये था, अब घट करके कितना हो गया, 3 रुपये। तो कितने की कमी हो गई, आप कहेंगे उससे कितने की हानि हो गई, 1 की हानि हो गई या 1 की कमी हो गई। किस पर कमी हो रही, 4 पर कमी हो रही है, तो 4/4। 1/4 का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/4 का मान ना 25% होता है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका डी ऑप्शन इसका मैच करा है, ठीक है। और ये भी देखिए प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% पारिवारिक व्यय पर और 10% चिकित्सक व्यय पर, 5% दान पर खर्च करता है और शेष धनराशि बचाता है। यदि उसकी बचत राशि 4,000 है, तो पूछे कि उसका मासिक वेतन कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए उसकी सैलरी जो भी होगी, उस पर्सन की सैलरी जो भी होगी, वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। आप कहेंगे हाँ सर ये 100% होगी। इसमें से देखिए 60% कहीं खर्च करा, 10% और खर्च करा, 5% और खर्च करा। तो यहाँ पे देखिए शेष का जिक्र नहीं है। अगर ये शेष का जिक्र नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट इनको जोड़ेंगे, कितना मिलेगा, 70 5 75। यानी अपनी सैलरी का ये कितना टोटल खर्च कर दिया, 75% खर्च कर दिया। टोटल सैलरी 100% है, इसमें से 75% खर्च कर दिया, तो बचाए कितना, आप कहेंगे सर इसने 25% की सेविंग की होगी। कितने परसेंट की ये सेविंग की होगी, 25% की सेविंग की होगी। और रुपए में कितना बचा रहा है, 4,000। कह सकते हैं ये 25% का मान है। आप कहेंगे हाँ सर ये जो 4,000 है ना, ये 25% का मान है। अगर 25 से भाग दूंगा, 100 का मल्टीपल करूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसका सैलरी कितनी, ये पता चल जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 मिलेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन ही इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए जिन लोगों को क्लास नोट्स का PDF चाहिए ना, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाकर के अगर आप सर्च करेंगे सुचित सॉल्यूशन, तो ऐप आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद उसको रजिस्टर करके आगे बढ़ने के बाद PDF कहाँ पे मिलेगी, एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा यूट्यूब PDF, इसके अंदर जाएंगे सुजीत सॉल्यूशन, तो उसके अंदर आपको SSC की PDF आपको मिल जाएगी। जो मैं ये क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी PDF आपको इसके अंदर मिलेगी। सुजीत सॉल्यूशन मैथ नहीं, सुजीत सॉल्यूशन के अंदर आपको PDF मिलेगी। बस अब रहने दे।